हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फ्रेंच नंबर सीरीज़ को हम फ्रेंच नंबर्स को हम कैसे बोलते हैं। ये 1 से 100 तक का सीरीज़ है जिसका हम एपिसोड 1 कर रहे हैं, जहाँ हम सीखेंगे कि 1 से 20 नंबर को हम कैसे लिखते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं 1 के बारे में, जैसे हम फ्रेंच में कहते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे हम हिंदी में कहते हैं जैसे कुछ इस तरीके से। तो आइए अब हम उसके बारे में बात करते हैं, 2 के बारे में। आइए तो अब हम बात करते हैं 2 के बारे में, जैसे हम 2 कहते हैं कुछ इस तरीके, जैसे हम हिंदी में 2 को 2 कहते हैं। तो अब हम 3 के बारे में बात करते हैं। तो हम 3 के बारे में बात करते हैं, जैसे हम त्रोआ कहते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे हम हिंदी में कहते हैं त्रोआ। ये व नहीं है, ये त्र है। तो अब हम बात करते हैं 4 के बारे में। आइए आइए तो अब हम बात करते हैं 4 के बारे में, जैसे हम कात्र कहते हैं, जैसे हम हिंदी में कात्र कहते हैं। तो अब हम 5 के बारे में बात करते हैं। तो अब हम 5 की ओर बढ़ते हुए देखते हैं 5 को क्या कहते हैं। तो अब 5 को कहते हैं हम सिंक सेंक सेंक, जैसे हम हिंदी में सेंक कहते हैं। अब हम 6 की बात कर लेते हैं, जैसे हम 6 मतलब लिखते हैं, लेकिन हम उसे सीज कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हम एक्स को एक्स पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से हम 6 कहेंगे, सीज कहेंगे वैसे। तो आइए अब हम 7 के बारे में बात करते हैं। अब हम 7 की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम सेप्त कहते हैं हिंदी में, जैसे हम सेप्त कहते हैं। 8 की बात की जाए तो हम उसे हुई कहते हैं, जैसे हम हुई को हिंदी में हुई कहते हैं। अब हम 9 की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते थे 9 के बारे में, जिसे हम नेफ कहते हैं, जैसे हम हिंदी में नेफ कहते हैं। ये मतलब एक ही मात्रा है। तो हम बात करते हैं 10 के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं 10 के बारे में, जिसे हम दीज कहते हैं, जैसे हम हिंदी में दीज कहते हैं। ओके, तो अब हम 11 के बारे में बात करते हैं, जिसे हम ऊन्स कहते हैं, जैसे हम हिंदी में ऊन्स कहते हैं। और हम इस तरीके से लिखते हैं ONZE। तो अब हम बात करते हैं 12 के बारे में। ओके, तो अब हम बात करते हैं 12 के बारे में, जिसे हम दोज कहते हैं, जिसे हम हिंदी में दूज कहते हैं हिंदी में। तो अब हम बात करते हैं 13 के बारे में। ओके, तो हम आ जाते हैं 13 पर, जिसे हम त्रेज कहते हैं फ्रेंच में, जिसे हम हिंदी में त्रेज कहते हैं। तो अब हम 14 की ओर बढ़ते हैं। अब हम 14 के बारे में बात करते हैं, जिसे हम कातोर्ज कहते हैं, जैसे हम हिंदी में कातोर्ज कहते हैं। तो आइए अब हम 15 की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो आइए अब हम बात करते हैं 15 के बारे में, जिसे हम किनसे कहते हैं, जिसे हम हिंदी में किनसे कहते हैं। आइए अब हम फिर 16 पर बढ़ते हैं। आइए तो अब हम बात करते हैं 16 के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में सीजे कहते हैं, हिंदी में हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं सीजे। तो आइए अब हम बात करते हैं 17 के बारे में। यहाँ हम 17 के बारे में बात करते हैं, जिसे हम दिक्स सेप्त कहते हैं। दिक्स यानी 10 और सेप्त माने 7, 10 + 7। यहाँ पे जैसे हम लास्ट में ZE जोड़ते हैं 11 से 16 तक, वैसा अब है। अब 17 to 19 नहीं है, तो अब हम 19 18 को भी लिखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 17 से 19 तक दिक्स सेप्त, 17 को कहते हैं दिक्स हुई, 18 को कहते हैं दिक्स नेफ, 19 को कहते हैं। हिंदी में अगर आप देख सकते हैं हम कैसे लिखते हैं, तो हम लास्ट लेटर नंबर जो कि 20 है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो अब हम 20 की बात करते हैं, जिसे हम विंक वाँ कहते हैं, जैसे हम हिंदी में वाँ कह रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ये था एपिसोड नंबर 1। तो इस एपिसोड नंबर 2 के लिए तैयार रहिएगा। तो बाय बाय।